बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस ये आवरली चार्ट है बैंक निफ्टी के, ठीक है। एक बार एक डे के चार्ट में आ जाते हैं तो देखते हैं कि देखिए अंदर एक रेड कैंडल के अंदर रेड कैंडल बने हुए हैं। ये ग्रीन कैंडल नहीं है गाइस। अगर ग्रीन होते तो एक हरामी कैंडल या मदर एंड बेबी जो प्रेग्नेंट वुमेन होते वो कैंडल बनती, तो यह इस जगह पे अगर गैप अप ओपनिंग होते तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकते थे। मगर सेलर की ताकत इतने ज़्यादा है कि गैप अप ओपनिंग दिया, बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग दिया, मगर उसके बाद भी यहाँ पे सेलर की ताकत ही मौजूद है। फिर भी गाइस एक चीज आप लोग याद रखिए, ना कि प्राइस इस जगह से इस जगह ओपनिंग हुआ, बल्कि इस जगह से इस जगह पे ओपनिंग आप लोग सोच सकते हैं। मतलब प्राइस ने इतना सारा नीचे आया था, इस जगह पे गए थे, इस जगह पे गए थे, मगर अभी भी इस लेवल को टच नहीं कर पाया। अभी तक गाइस एक बार नीचे के साइड पे आया था, मगर क्लोजिंग गाइस इसी लेवल के ऊपर है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स गाइस, और वो पहले एक या दो कैंडल सस्टेन कर जाते हैं तो ये फॉल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये चल रहे हैं। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस को आना पड़ेगा, जिसके लिए इसको देखिए 34,400 के लेवल्स को टच करना पड़ेगा या इसके अंदर आना पड़ेगा। तो फिलहाल तो 34,600 लेवल पे चल रहे हैं, तो 200 पॉइंट और भी नीचे आके कंफर्म कर देंगे तो ही ये दोबारा नीचे के साइड पे आ सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को पता है कि इस जगह पे एक अच्छी खासी सपोर्टिंग जोन है। तो इस सपोर्टिंग जोन के लिए गाइस प्राइस इस जगह पे गिरावट होने में दिक्कत या तकलीफ फेस कर सकते हैं, मगर सबसे बढ़िया होगा 34,057 अगर गिर के नीचे जाते हैं तो ये गिरना कंटिन्यू रहेंगे। फिलहाल इस जगह पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे ले, उसके लिए हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट के ऊपर जब भी आएंगे गाइस, तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन खींच के रखा था उसको अगर थोड़े एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस, तो इस जगह पे ब्रेकडाउन जैसे हम लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़े साइडवेज होने के बाद वो ब्रेकडाउन, मगर ये ब्रेकडाउन है गाइस। ये ट्रेंड लाइन को खींच के मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू दैट देखिए इसी लेवल पे आके रुक गए हैं। जो मेन चैनल है, चैनल की ये थे ब्रेकआउट, उसके बाद नीचे आज के दिन पे आ गए थे, यहाँ पे ऊपर के साइड पे गए और रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। तो कल के दिन के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी तभी आप लोगों को ढूंढना चाहिए जब प्राइस इसके नीचे चले आएंगे। देखिए इस जगह पे आप लोग एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींच के इसके ब्रेकडाउन को आप ब्रेकडाउन के लाभ उठा सकते हैं, पर गाइस इस लेवल पे आपको वेट करना चाहिए। इसके अंदर प्राइस जब आएंगे तभी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, जो कि देखिए 34,600 पे मान लीजिए चल रहे हैं, तो 34,400, तो ये 200 पॉइंट के अंदर आप लोगों को कुछ भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी गाइस नहीं लेना चाहिए। इस जगह से प्राइस घूमने का चांस है गाइस। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, अगर इस जगह को तोड़ के अंदर आते हैं एंड इस लेवल को क्रॉस करते हैं जो कि 34,400, तो क्रॉस करने के बाद एक कंफर्मेशन दे देता है, उसके बाद मतलब कि और एक कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं उसके लो के नीचे। तो ये कंफर्मेशन जब भी आपको मिल जाएंगे तब आप नीचे के लिए जरूर गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और आपका जो टारगेट बनेंगे, पहली टारगेट का 34,000 तक की बनते हैं। तो देखिए इस जगह से इस जगह पे 400 पॉइंट्स की जगह है गाइस, इसलिए कि 34,400 टूट जाएंगे तो 34,050 या 60 तक आप लोग सोच सकते हैं। तो 350 पॉइंट की जगह है, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको वो मिल जाएंगे गाइस। और ऊपर के लिए गाइस देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखा था उसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो लगभग वही लेवल, मैं थोड़ा इसको टच भी करके दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। ये देखिए वही लेवल है, तो लगभग वही लेवल से ये प्राइस ने नीचे आना चालू कर दिया। तो इस ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेकआउट आपको दिख जाते हैं, जिसके लेवल बन रहे हैं 34,000, एक मिनट 34,800, तो ऊपर के साइड पे 34,800 जब टूटने में आ जाए और कंफर्मेशन हो जाए, मतलब कि 34,800 तोड़ दिया और उसकी हाई को नेक्स्ट कैंडल तोड़ के कंफर्म कर दिया, तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी गाइस। आपके लिए ये गैप फिलिंग का तक तो टारगेट होंगे ही, 34,600 तक आपको जगह मिल जाएंगे।
Yes, obviously 5000 is 35,500 is there, but that will not be very supportive guys. 35,600 तक प्राइस आ सकता है, 35,550 तक आप लोग सोच सकते हैं। ओके, फिर भी यहाँ पे ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन जरूरी है गाइस। अगर ब्रेकआउट के बाद कंफर्म हो जाते हैं तो वो टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे। आई वुड सजेस्ट यू रेदर गो फॉर 35,500, इट इज बेटर फॉर यू। यस ऑब्वियसली देखिए 34,800 है, तो इस जगह पे 35,000 की एक चाल बनना चाहिए, और 35,000 का तोड़ के ऊपर के साइड पे जाएंगे तो ही 35,500 आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी जगह है, आपको सिर्फ यही देखना होगा कि ये कौन सी लेवल पे कैसे ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन दे देते हैं। 34,800 को अगर तोड़ के ब्रेकआउट विथ कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल दे देते हैं विथ वेरी गुड वॉल्यूम and the solid candles like this, solid candle like this, ऐसे giant candle बना देते हैं, एकदम ही ग्रीन कैंडल, थोड़े बहुत शेडोज वगैरह है, नो प्रॉब्लम, बट एक्साइटिंग कैंडल है, तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। मतलब कि 35,000 के तोड़ने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लेना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो गैप है वो गैप फिल होने के लिए 35,200 है, मेन फैक्टर है इस गैप को फिल करना है, ठीक है। तो उसको फिल करने के लिए 35,000 लेवल को तो तोड़ना ही पड़ेगा। रनिंग मार्केट पे मैक्सिमम टाइम गैप को फिल किया जाता है, तो यही एक पॉजिटिव साइन है। और गाइज इसमें गिरने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसमें गिरने का चांसेस जरूर लीजिए। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस में कर दिया कि कहाँ से इस लेवल को तोड़ते हैं, तो नीचे के साइड पे आपको बहुत सारा जगह है 400 पॉइंट की, उसका लाभ आप लोग उठाइए, ठीक है। इस 200 पॉइंट को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं गाइस। इस लेवल पे आके एक चीज और कहूंगा, इस लेवल पे आके अगर ऐसे कुछ कंसोलिडेशन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आपको दिख जाता है, तो फिर और भी आपके लिए आसान होंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। तब जितने नीचे भी आपको मिलेगा 100 से लेके 150 पॉइंट आपको आराम से टारगेट अचीव करना चाहिए। 35,000 के नीचे अगर आपको मिल जाते हैं, मान लीजिए 34,600 के ऊपर 700 पे आपको मिल गया इस जगह पे ब्रेकआउट होने के बाद, तो 700 से लेके 35,000 तो 300 की पॉइंट्स है, उसके बीच में आपको 100 से लेके 150 पॉइंट निकालना है। तो वैसे आप लोग ट्रेड कीजिएगा, ओके। और बढ़िया होगा 35,000 को तोड़ने के बाद अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो इस गैप के भी लाभ आप लोग शांति से उठा सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा आपको टारगेट मिल जाएंगे, वो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए ऑप्शन चेन पे एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन देखिए 16.6 लाख है एंड 20.4% की चेंजेस हुई है 34,000 पे। तो 34,000 इज दैट नंबर व्हिच आई ऑलरेडी हैव गिवन यू एज अ टारगेट। उसके पहले 34,050 पे निकलने के लिए बोल दिया था, तो इस जगह पे कुछ स्ट्रॉन्गनेस तो दिख रहे हैं। और उसके नीचे 15.4 है 34,500 पे, जो कि देखिए अभी एट द मनी चल रहा है, तो नीचे आएंगे 34,500 तोड़ेंगे तो ये और भी नीचे आ सकते हैं। तो मेरा सुझाव वही होगा 34,400 को तोड़ने दीजिए, वेट कर जाइए, फिर आप 34,050 तक की जगह आपको मिल जाएंगे, तो 350 पॉइंट की जगह आपके पास है, उसके बीच में आपको आपका टारगेट अचीव करना है, ओके। और नीचे उतना कुछ खास नहीं है, ऊपर के साइड पे है गाइस 23.6 लाख की पोजीशन बनाया गया है, 4.2% बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी चेंजेस पॉजिटिव भी है 36,000 पे। तो 36,000 इज दैट नंबर, बहुत सेफ है, बहुत ही सेफ है। तो मगर इस जगह पे ब्रेकआउट आते हैं तो कल के दिन पे तो 36,000 नहीं आएंगे, मगर ब्रेकआउट अगर आके कंफर्म करके 35,500 एक बार आ गया ना गाइस, तो 36,000 वाले भी डर जाएंगे डेफिनेटली। तो 36,800 या 37,200 is very safer currently, but 36,000 is look like very strong currently, but कल अगर पॉजिटिव अगेन चला तो डेफिनेटली ये वीक हो जाएंगे। एनीवेज तो 35,000 पे 18.4 लाख की पोजीशन है, 16.4% की चेंजेस होता है। जो जिन लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर नहीं आएंगे, इस जगह से गिर सकता है, उन लोगों के लिए ये आसान होंगे। फिलहाल मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसके लेवल क्या बन रही है, उसके हिसाब से क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो गाइस 0.382 के रिट्रेसमेंट जो होते हैं वहां से लगभग उसके नजदीक जाके गिर गए, तो कल के दिन पे मे भी ये गैप फिलिंग हो जाए, एंड गैप फिलिंग के साथ 35,000
597 तो 35,600 तक की जगह है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। मगर आपका टारगेट 35,500 ही होना चाहिए। गैप फिलिंग होने के लिए वेट मत कीजिए, उसके पहले ही मार्केट घूम सकते हैं, उसके चांसेस भी होते हैं कभी कभार। मे बी नेक्स्ट दिन पे गैप फिलिंग हो जाए, तो टिक बाय टिक चलिए 35,500 को मैक्सिमम टारगेट कीजिए, ठीक है। और 35,500 इस जगह पे थोड़े बहुत दिख रहे हैं, चेंजेस भी दिख रहे हैं। ऑल्दो अगर ये टूट के ऊपर के साइड पे आते हैं तो ये तो तोड़ने का चांसेस ज्यादा होता है। फिलहाल 36,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 36,500 इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट सो, मगर माइनस दिख रहे हैं। एनीवेज, तो हम लोगों ने जो डिस्कस अभी किया उसके हिसाब से देखिए 37,000 पे भी 20.6 लाख की पोजीशन है, ठीक है। चेंजेस बहुत ही कम है परसेंटेज, मगर फिर भी 20 लाख की अबव है। सबसे ज्यादा है 36,000 पे, तो इसके बीच में आपको प्रॉफिट लेना है अगर मार्केट ऊपर आते हैं तो। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।